असली सवाल ये है, मैं हूं तो क्या हूं, कौन हूं? इस एक प्रश्न के अतिरिक्त सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। खोपड़ी की खुजलाहट से ज्यादा नहीं। ईश्वर को खोजना चाहते हो? ईश्वर यानी कौन? जब तक मिला नहीं तब तक तो तुम्हें यह भी पता नहीं कि ईश्वर शब्द का अर्थ भी क्या होगा। ईसाइयों के लिए एक अर्थ है, हिंदुओं के लिए दूसरा है, मुसलमानों के लिए तीसरा है। जितने धर्म हैं उतने अर्थ हैं। और एक एक धर्म में कितने संप्रदाय हैं, और एक एक संप्रदाय में कितने उप संप्रदाय हैं, और उन सब की अपनी अपनी धारणा है। किस ईश्वर को खोजोगे? ये सारी धारणाएं मनुष्य द्वारा निर्मित है, और ईश्वर पाया जाता है तब जब मनुष्य निर्मित सारी धारणाएं गिरा दी जाती, जब तुम धारणा शून्य हो जाते हो, धारणा मुक्त हो जाते हो। ये ईश्वर की खोज उठती ही क्यों है तुम्हारे मन में? ये तुम्हारी खोज है, या कि पंडित पुरोहित साधु महात्मा चूंकि ईश्वर की चर्चा करते रहते इसलिए ये बात तुम्हारे सिर में भी गूंजने लगती? रूस में तो कोई ईश्वर को नहीं खोजता, क्योंकि रूस में कोई ईश्वर की चर्चा का सवाल नहीं। ईश्वर की बात करो तो लोग हंस देंगे। 20 करोड़ लोग यूं हंस देंगे तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, क्योंकि प्रचार ईश्वर का नहीं किया जा रहा है। आज 60 साल से प्रचार बंद है, तो लोग भूल भाल गए, किसी को नहीं खोजना ईश्वर को। रूस की तो छोड़ दो, तुम्हारे पड़ोस में ही जैन रहते हैं, वे ईश्वर को नहीं खोजते, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सृष्टा नहीं। बौद्ध ईश्वर को नहीं खोजते, सारा एशिया बौद्ध है। तो तुम खोजते क्या हो? ये खोज तुम्हारी है, ये प्यास तुम्हारी है। जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है, ऐसी ये तलाश है? नहीं, ऐसी ये तलाश नहीं है। ये तलाश ऐसी है जैसे अखबार में विज्ञापन पढ़ के पैदा हो जाती। क्षण भर पहले तक जरा तुम्हें कोई अड़चन न थी, अखबार में विज्ञापन पढ़ लिया किसी नई चीज का, जिसकी तुम्हें अभी क्षण भर पहले तक कोई जरूरत नहीं थी। और अब अचानक तुम्हें लगता है कि इसके बिना जीना बेकार है। तुम व्यर्थ ही जी रहे हो कि जब तक तुमने इस नाम की सिगरेट नहीं पी, क्या खाक जिए? जब तक तुमने इस नाम की शराब नहीं पी, तब तक तुम पैदा ही क्यों हुए? जब तक तुमने ये मशीन न खरीदी, तब तक अकारत है तुम्हारा जीवन। पहले अर्थशास्त्री कहते थे, जिस चीज की मांग होती है बाजार में, उसे पैदा करने वाले लोग तैयार हो जाते, उसकी पूर्ति करने वाले लोग तैयार हो जाते। अब हालात बदल गए। अब पहले लोग पूर्ति कर देते और फिर धुआंधार विज्ञापन करते और मांग पैदा हो जाती। पहले मांग होती थी, फिर पूर्ति होती थी। अब मामला उलट गया है। अब विज्ञापन की कला बहुत विकसित हो गई। अमेरिका जैसे देशों में उत्पादन 2-3 साल बाद शुरू होता है, विज्ञापन 2-3 साल पहले शुरू हो जाता है। इसके पहले कि
बाजार में कोई चीज आए, 3 साल तक धुआंधार प्रचार चलता है। लोगों की खोपड़ियां भनभनाने लगती उस प्रचार से। अखबार में वही पढ़ते हैं कि जिंदगी का मजा ही और है कोका कोला के संग। अब जिंदगी में कौन मजा नहीं लेना चाहता? और किसकी जिंदगी में मजा है? सोचते हैं हो ना हो कोका कोला में मजा है, कौन जाने कहां छिपा हो। करो धुआंधार प्रचार, अखबार में हो, बाजार में निकलो तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हों, सिनेमा में जाओ तो वहां विज्ञापन, रेडियो पर सुनो तो वहां विज्ञापन, टेलीविजन पे देखो तो वहां विज्ञापन। और जो लोग विज्ञापन तैयार करते हैं ढंग से करते हैं। जो आदमी कोका कोला पी रहा है विज्ञापन में, उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट मालूम होती कि बुद्धों को ईर्ष्या हो, कि महावीर झेप के खड़े हो जाए कि हमने भी अकारत जीवन गंवाया, कोका कोला भी न पिया। सुंदर स्त्रियां उन लोगों की तरफ देखती ललचाई नजरों से जो कोका कोला पी रहे। अरे जो कोका कोला पीता है उसके शरीर में खून थोड़ी अमृत बहता है, वो बूढ़ा थोड़ी होता है, वो सदा जवान रहता है। उसमें जवानी की गंध होती, ताजगी होती। हाथ में कोका कोला की बोतल, चेहरे पर मुस्कुराहट, जवानी के रंग ढंग। जहां निकल जाता है वहीं स्त्रियां एकदम उसकी तरफ देखने लगती, लौट लौट के देखती, झुंड बना के खड़ी हो जाती। तुम्हारा भी दिल होता है कि है कुछ राज कोका कोला